आज के इस सेशन के अंदर अपन जो अपना जीके एंड जीएस का पेपर सेकंड होता है उसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें अपन बात करें जैसे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री के, तो राजस्थान जो हिस्ट्री है इसमें अपन तो प्राचीन मध्यकालीन और तो आधुनिक राजस्थान का इतिहास, जिसमें अपन 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन वगैरह पढ़ते हैं। तो इसमें अपन राजस्थान हिस्ट्री लगभग 5 से 7 क्वेश्चन अपन मान के चलते हैं कि इस पोर्शन से आरपीएससी पिछले जो 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं अपने एसआई के 2016 का 18 में देख लो या फिर 21 वाला देख लो, इसमें इतना मतलब वेरी कर सकता है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे, 5 से 7 की अपन रेंज इसमें मान के चल रहे हैं जो लास्ट अपन एनालाइज़ किया है उसकी बिहाफ पे। और आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा बड़ा पोर्शन रहता है और उसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस की रेंज बन जाती है। तो आर्ट एंड कल्चर पे आपको स्पेशली अच्छे से फोकस करना चाहिए, आपको हर टॉपिक को एकदम डीपली पढ़ना चाहिए। और आर्ट एंड कल्चर के अंदर क्या आते हैं, अपने मेले त्यौहार हो गए, अपने संत संप्रदाय वगैरह हो गए, तो जो भी अपने इसमें आर्ट एंड कल्चर के अंदर आएंगे संस्कृति से संबंधित, है ना, तो वो सारे टॉपिक को आपको बहुत डीपली एकदम अच्छे से, वेशभूषा आभूषण वगैरह हो गए, इनके ये छोटे टॉपिक होते हैं, 2-2 पेज के इनके नोट्स होते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन शोर आता है और उसमें आपको याद होना चाहिए एकदम। और इंडियन हिस्ट्री की बात करें, अपने आप में बहुत बड़ा एक सेक्शन होता है, एक सब्जेक्ट है पूरा, लेकिन आपको लिमिटेड पढ़ना, उसके अंदर आपको पीवाईक्यू देखने हैं कि कौन से जो लास्ट ईयर में जो पेपर हुआ उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन उसमें से पुटअप किए गए थे, उस पे ही आपको सिर्फ काम करना है। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, बात करते हैं ज्योग्राफी, जो विश्व की ज्योग्राफी है उसके बारे में बात करें, 4-5 क्वेश्चन आते हैं उसमें, नहरें वगैरह जो होती हैं, ठीक है, नदियों से संबंधित हो गए, कोई खनिज खाद्यान्न संबंधित होते हैं, जो कौन से मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं, इससे जो एक आप जो पिछले सालों के पेपर देखे उसमें एक फिक्स ट्रेंड है, उसके आधार पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा पूछने का तरीका बदल सकते हैं कि थोड़े बड़े क्वेश्चंस पूछ ले स्टेटमेंट वाले, या फिर आपको मैच द कॉलम दे दें, उस प्रकार के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी टॉपिक्स इसमें जो टॉपिक सिलेबस में हैं उसके आधार पे आपको क्वेश्चंस देख लेने हैं, भाई इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके आधार पे आपको पढ़ाई करनी है आगे की। और इस प्रकार ज्योग्राफी है उसकी बात करें तो उसमें वही 4-6 क्वेश्चंस के लगभग 4-5-6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर भी आपको यही पढ़ना है, जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देख लेना है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और लगभग हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करें राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है, ठीक है। आप राजस्थान में रहते हैं तो अपने को बेसिकली राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ पता भी होना चाहिए। तो 8 से 10 क्वेश्चन राजस्थान की ज्योग्राफी से भी पूछे जाते हैं, और अच्छा सब्जेक्ट भी है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए अपने को, क्योंकि अपन जहाँ रहते हैं वहाँ के अपने को भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में अपने को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए। और अपने को बेसिकली वैसे भी जैसे अपने यहाँ रह रहे हैं तो अपने को यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, जो भी यहाँ की दशाएँ हैं उनका नॉलेज अपने को होना चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है कि जो टॉपिक्स हैं अपने लगते हैं सिलेबस के अंदर, उनको काफ़ी अच्छे से डीपली अपने को पढ़ लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस की बात करें, इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन पॉलिटी का काफ़ी स्तर काफ़ी अच्छा किया है आरपीएससी ने, 8 से 10 क्वेश्चन इसके भी आ रहे हैं। तो आपको यही करना है कि जो अपने टॉपिक्स लगते हैं, संविधान सभा से लेके अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसमें जिला प्रशासन वगैरह आ गया, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी जितने भी अपने सिलेबस में पॉइंट हैं उनके हिसाब से आपको तैयारी करते हुए चलना है। और जैसे आपका टॉपिक हो जाए उसके बाद में उसके पीवाईक्यू देख लीजिए कि इस टॉपिक से इतने पीवाईक्यूज आए हुए हैं। इवन आपको ये करना है कि आपको ऐसे भी नहीं करना कि आरपीएससी ने क्या पूछा है, आपको तो ये देखना है कि पॉलिटी जिस भी एग्ज़ाम में लगती है, आरपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपी SSS हो, ठीक है, कोई भी बोर्ड हो, यूपीएससी के हैं, तो उससे सारे पीवाईक्यू आप करोगे तो आपको क्या है कि एक अच्छा बेस बनेगा आपका, कि आप जैसे कोई नए क्वेश्चंस आ गए तो आप उसको करने में सक्षम हो पाओगे। अगर आप डायरेक्ट जैसे अपने एग्ज़ाम के आप क्वेश्चंस करके जाओगे, आप दूसरे बोर्ड के पेपर नहीं देखोगे, आपने चाहे अधीनस्थ बोर्ड के देख लीजिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस अपने से पूछे जा सकते हैं। राजस्थान पॉलिटी के 5 से 7 क्वेश्चंस, इसमें इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी का राजस्थान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उससे रिलेटेड आते हैं, अपने हाई कोर्ट से रिलेटेड हो गया, या फिर अपने जैसे गवर्नर से संबंधित सीएम से फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। विधानसभा के सत्रवार हो गए, ठीक है। और बेसिकली ये राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, इसके अंदर 5 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
और इसमें भी आपको यही करना है, आपको जिस भी कोचिंग के या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो वो अपने को पढ़ते रहना है, उसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्लस टेस्ट सीरीज, इसके अंदर आपको इतना ही करना है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी के भी 6-7 क्वेश्चन के लगभग आपको पूछे जाते हैं, राजस्थान के भी 5 से 7, ये करंट से रिलेटेड हो जाता है, तो इसमें करंट भी आपके साथ में ऐड हो जाता है। और साइंस अटैक का भी अच्छा पोर्शन होता है, 10 से 12 क्वेश्चन साइंस अटैक को अच्छे से पढ़ना चाहिए एकदम। इसमें टेक्नोलॉजी में करंट भी ऐड हो जाता है, करंट से रिलेटेड जो भी मिसाइल वगैरह होते हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, कई बच्चे होते हैं वो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी को छोड़ देते हैं, मैथ्स वगैरह, तो ये भी 10 क्वेश्चन के लगभग आते हैं। 10 क्वेश्चन अपने आप में बहुत होते हैं, क्योंकि इसमें आप अगर पढ़ के जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके सही होने हैं 10 के 10, तो इसमें आपके 20 मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ी लीड हो जाती है, 20 मार्क्स अगर आप करते हो। करंट अफेयर के 10 से 15 क्वेश्चन इसमें, तो इसमें इकोनॉमिक्स वाला हो गया, टेक्नोलॉजी वाला हो गया, ये पूरा पोर्शन इसमें ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या होगी, करंट अफेयर अपने आप में एक नेशनल, इंटरनेशनल और अपने स्टेट का जो करंट अफेयर होता है उसके अंदर अपने को जो बजट हो गया, ठीक है, स्कीम्स हो गई, इनसे फिक्स क्वेश्चंस होते हैं या अपने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अपने स्टेट में कोई इनोग्रेशन, कोई पोर्टल वगैरह लॉन्च होने वाले होते हैं, या फिर कोई जैसे स्कीम होती है, सेक्टर वाइज स्कीम होती है, हेल्थ की अलग होती है, वाटर सैनिटेशन की अलग होती है, तो जो भी करंट अफेयर है उसमें जैसे आप कौन सी बुक प्रेफर करते हो आपके ऊपर है। सभी कोचिंगों के नोट्स ही मिल जाते हैं, और वैसे आप क्रोनोलॉजी वगैरह हो गई, मूमल हो गई, प्रतियोगिता दर्पण हो गई, ये सब जो आप प्रेफर करना चाहो, आपको जो चीज़ समझ में आती है वो आप प्रेफर आपको करनी चाहिए। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीके का और इसमें जो करंट अफेयर्स के होते हैं वो उनका स्तर कितना सुधरा है, पिछले कुछ समय से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी आज के डेट से आपको टेस्ट सीरीज़ और प्रैक्टिस सेशन आपको अभी से चालू कर देने हैं। जो भी टॉपिक हो गया आपका उसके साथ में उसकी प्रैक्टिस चाहिए, और आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए अपने, जो भी आपको जिस इंस्टीट्यूट की अच्छी लगती है, जिसका आपको समझ में आता है कंटेंट, उसकी आप कोचिंग से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कर लेनी चाहिए। तो उसके बाद में क्या होगा कि आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि हाँ यार, ये मेरा जो टॉपिक है ये वीक है, इस पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि अपने को जो आ रहा होता है अपन बार बार पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो अपने को नहीं आ रहा होता है उसके ऊपर अपना ध्यान ही नहीं जाता है। ये जो पेपर होता है इसके ऊपर बात करना इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी जो हाल ही में जो पिछले 1.5-2 साल से जो आरपीएससी जो पेपर बना रही है, उनका जो स्टैंडर्ड है वास्तव में काबिल तारीफ है। अच्छे पेपर बना रही है और जीके के अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं वास्तव में। जो क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, चाहे करंट अफेयर्स के देख लो, साइंस एंड टेक के देख लो, या फिर अपन बात करें राजस्थान हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इनके देख सकते हैं कि आपको पता रहता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। तो अपने वीकनेस के ऊपर काम करना है। काफ़ी समय है, आरपीएससी ने काफ़ी अच्छा लंबा समय दिया है इस बार, तो आप में यही करना है कि जो वास्तव में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जहाँ थोड़ा कम क्वेश्चंस का रेशियो होता है तो उसको थोड़ा अपन लाइटली ले सकते हैं, लेकिन पढ़ के ज़रूर जाना है। ऐसे कोई सेक्शन अपने को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे होता है कई बार अपन छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से काफ़ी ईजी पूछ ले जाते हैं, तो अपना फिर नहीं पढ़ा होता तो अपने लिए ईजी और हार्ड एक जैसे ही होता है, क्योंकि अपने को उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, तो अपन उस क्वेश्चन को अपन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपको पता है एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, अभी पहले जैसा नहीं रहा है कि क्वेश्चन सिंगल लाइन के क्वेश्चंस, आजकल सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के, जिसमें आप देख सकते हैं स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चंस हो गए, या फिर बात करें अपन मैथ्स द कॉलम के हो गए, या फिर नॉर्मली 2 स्टेटमेंट दे देता है कि एक सही है, केवल 1-2 सही है, 1 और 2 सही, दोनों सही हैं, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो उसमें आपको बिल्कुल टू द पॉइंट और फैक्ट सारे याद होने चाहिए एकदम। आप ऐसे नहीं जा सकते कि ऑप्शन देख के कर लूँगा, तो वो ऑप्शन देख के करने वाला समय अब जा चुका है। आपकी तैयारी एकदम अच्छे से होनी चाहिए, एकदम आपको याद होना चाहिए जो पढ़ लिया है, तो तभी आप पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स ला पाओ।